वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल कमांड जो कि क्रियोपैरामेट्रिक में बहुत काम आता है, कंपोनेंट डिस्प्ले, वो हम सीखेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है जहाँ पे हमने एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके ऊपर चक्कर प्लेट है वो माउंट की हुई है। चक्कर प्लेट ये इंसेट के ज़रिए ऊपर से राउंड हेडेड बोल्ट आता है, उसके ज़रिए माउंट होगी। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई बंदा ड्राइंग बनाता है, ठीक है, ये हमने ड्राइंग का एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। मान लीजिए वो जब भी व्यू जब है वो प्लेस करता है तभी सब लोग क्या करते हैं कि ये स्केल अभी ठीक कर देता हूँ 0.35 0.3। तो मान लीजिए मुझे ये चक्कर प्लेट नहीं चाहिए, तो सब लोग क्या करते हैं कि ये जो चक्कर प्लेट है उसको यहाँ से, ये जो हमारा असेंबली का ट्री होता है वहाँ से हाइड इन मॉडल कर देते हैं। तो यहाँ से तो निकल जाती है, बट जब हम दूसरा व्यू असेंबली का लेते हैं तो वहाँ से भी हमारी चक्कर प्लेट है वो गायब हो जाती है। जैसे ही हम वापस यहाँ से शो इन मॉडल करते हैं तो ये दोनों व्यू में वापस आ जाती है। तो हमें ऐसा अगर नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंपोनेंट डिस्प्ले का, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या होती है कि कई बंदे क्या करते हैं, या तो मान लीजिए दो चीज़ है कि मान लीजिए मुझे ये इंसर्ट है वो पीछे की वो हाईलाइट करनी है कि किस किस जगह पे कितनी कितनी इंसर्ट लगी हुई है। तो ड्राइंग में कभी कभी दिक्कत आती है कि मेरा ये जो व्यू है चक्कर प्लेट का उसके पीछे क्या है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं, या तो चक्कर प्लेट को यहाँ से हाइड कर देते हैं, ठीक है, या तो जो हमारा व्यू है, ठीक है, उसको पूरा हिडन कर देते हैं। ठीक है, उसको डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हिडन करके ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सब लाइन हिडन आ जाती है। तो ऐसा हमें करना नहीं है, हमें करना है सिर्फ हमारी चक्कर प्लेट है वो हाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम दूसरा एक व्यू लेते हैं, स्केल 0.3। ठीक है, तो उसके लिए आ जाइए कंपोनेंट डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर और इसके अंदर पहला ऑप्शन है HLR डिस्प्ले। ठीक है, तो अभी पहले क्या है, इसको पहले कर दीजिए व्यू को नो हिडन, अप्लाई, ओके। तो इसके अंदर हिडन लाइन जो पीछे कंपोनेंट है वो जो हाइड हो जाते हैं हमारे व्यू की, व्यू जैसा ही हम प्लेस करते हैं वैसे जो पीछे कंपोनेंट है वो हिडन दिखते हैं, जैसे हमारे ये साइड व्यू में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर वो नहीं दिखाने हैं तो ऐसा व्यू लेना पड़ता है। अभी ये व्यू तो पूरा क्लियर हो गया, इसके पीछे क्या है वो पता नहीं चलता है। तो हमको क्या करना है, HLR डिस्प्ले में आना है, HLR डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे ये इंसर्ट चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये सारी जो इंसर्ट है मेरी उसको मुझे हिडन दिखाना है। ठीक है, सिर्फ इंसर्ट को, और दूसरे जो मेरे व्यू है वहाँ पे मुझे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, और मुझे मान लीजिए इसको नहीं दिखाना है तो मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। ओके मीन्स मिडिल माउस बटन। ठीक है, आप उसको प्रेस करेंगे ओके हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ये 2-3 ऑप्शन और खुल जाएंगे, नो हिडन और हिडन लाइन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हिडन लाइन देना है और यहाँ पे डन, या तो आप मिडिल माउस बटन प्रेस कर सकते हैं। तो कंपोनेंट डिस्प्ले के अंदर HLR डिस्प्ले में आपने जितनी जो इंसर्ट है वो सिलेक्ट की होगी, ठीक है, ये की थी, ये की थी, ठीक है, ये वाली की थी, बट ये एक नहीं की थी। ठीक है, तो ये एक जो है वो हिडन नहीं दिखेंगी और इसके अलावा सारी इंसर्ट जितनी आपने सिलेक्ट की थी वो हिडन दिखेंगी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, एक और दिक्कत आती है कि मान लीजिए मुझे पीछे का जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो दिखाना है। कभी कभी हम सर्वर में काम करते हैं तब हम व्यू है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जनरल व्यू में आते हैं, यहाँ पे ओके देते हैं और ये जो व्यू होता है उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो भी स्केल है हम वो चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जो व्यू होता है वहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे चेंज कर देते हैं कि भाई मुझे चक्कर प्लेट है वो नहीं चाहिए। तो चक्कर प्लेट जहाँ जहाँ पे हमारे ड्राइंग के अंदर होंगी, जितनी सीट में होंगी वो सारी हाइड हो जाएंगी। तो हमें ये तो करना नहीं है क्योंकि हमें डायमेंशन भी दिखाना है। ठीक है, तो सिर्फ हमें चक्कर प्लेट ही हाइड करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और आपको जो आपका कंपोनेंट है वो हाइड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट डिस्प्ले में आ जाइए, यहाँ पे एक स्टाइल करके ऑप्शन है, उसके अंदर ब्लैंक ऑप्शन है, तो वो ब्लैंक को सिलेक्ट कर लीजिए।
ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये चक्कर प्लेट नहीं चाहिए तो उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। पहले येलो था, अभी ग्रीन हो जाएगा। और सिर्फ मिडिल माउस बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप मिडिल माउस बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट था, ठीक है, चक्कर प्लेट, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्लिंक हो जाएगा। बट इसका एडवांटेज क्या है कि दूसरे जो व्यू थे मेरे असेंबली के, ठीक है, हिडन थे, नहीं हिडन थे, जो भी थे, वहां से मेरी चक्कर प्लेट गायब नहीं होगी। और मेरा जो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल बनेगा वहां पे भी मेरा जो चक्कर प्लेट थी वो वहां से भी गायब नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है और सब लोग इसी का यूज करते हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है और सीधा इसे यहाँ से हाइड कर देते हैं, हाइड इन मॉडल ऐसा कुछ है। तो ये जो हमारी फ्रेम थी वो तीनों में से निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये ऑप्शन दिया गया है तो इसका यूज कीजिए, ठीक है। अभी एक बार और देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ब्लैंक में आ जाइए, सिर्फ हमें ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर दीजिए और ये सिलेक्ट कीजिए और ये सिलेक्ट कीजिए। या तो ये चक्कर प्लेट तो आ गई, तो यहाँ पे आप कर दीजिए ये सिलेक्ट, ठीक है। पाइप तीनों अलग अलग पाइप है, फिर भी हम यहाँ पे मिडिल माउस बटन करके ओके करते हैं तो ये तीन पाइप, एक ये और एक ये, ठीक है, तीनों पाइप ही हाइड होंगे, ठीक है। अभी हमें वापस इसको दिखाना है, ठीक है, तो वापस आ जाइए कंपोनेंट डिस्प्ले में, यहाँ से आ जाइए अनब्लैंक में। अनब्लैंक में आने के बाद जहाँ जहाँ से आपने पार्ट को ब्लैंक किया था वो सारे व्यू आपके हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद सिर्फ व्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप व्यू सिलेक्ट करेंगे तो जितने पार्ट कंपोनेंट उसमें से जो है वो गायब थे, मान लीजिए कंपोनेंट डिस्प्ले लेके मैं वापस इसको भी एक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे दो कंपोनेंट थे, ठीक है। अभी मैं वापस कंपोनेंट डिस्प्ले में आता हूँ और अनब्लिंक में जाता हूँ और जैसे ही मैं व्यू सिलेक्ट करूंगा तो जितने मेरे कंपोनेंट एक व्यू में से हाइड होंगे, ठीक है, ब्लैंक होंगे, वो मुझे दिखने लगेंगे। तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ओके करना है, तो ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, व्यू सिलेक्ट करना है, जो कंपोनेंट हमें दिख रहा है वो, ठीक है। अभी मान लीजिए ये व्यू में आ जाइए, ये व्यू में मेरे 2-3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो मुझे मेरा अभी ये हाइड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा केस होता है कि कंपोनेंट हाइड हो जाता है। तो क्या करना है कि पहले मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरी चक्कर प्लेट सिलेक्ट होगी, ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरा पाइप सिलेक्ट होगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो व्यू सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक बार राइट क्लिक करना है व्यू के ऊपर, ठीक है। जितनी बार आप राइट क्लिक करते जाएंगे तो आपका कर्सर है उसके पीछे जितने कंपोनेंट है, ठीक है, वो हाईलाइट होंगे। अभी मेरे यहाँ पे एक चक्कर प्लेट है और एक ये जो पाइप है वो है, ठीक है। मैं एक बार क्लिक करूंगा तो पाइप होगा, एक बार क्लिक करूंगा तो व्यू होगा, एक बार क्लिक करूंगा तो चक्कर प्लेट होगी, ठीक है। अभी मुझे पाइप चाहिए तो सिर्फ सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है, तो ये पाइप ही होगा। अभी भी हमारा कर्सर है वो ब्लैक है, ठीक है, तो ये हमारा कमांड है वो ऑन है। तो वापस व्यू को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये हमारी चक्कर प्लेट है उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप है वो ब्लैंक और अनब्लैंक कर सकते हैं और आपकी असेंबली में से पार्ट, या तो जो आपका सारे व्यू में से जो गायब हो जाता है पार्ट, उसको आप बचा सकते हैं और अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी एक चीज़ है, वीडियो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। पहले एक ये व्यू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको मैं एंगल दे देता हूँ 90, या तो यहाँ से कनेक्ट में आ जाइए न्यू, यहाँ से का व्यू क्रिएट हो गया, ये वाला जो हमारी स्क्रीन पे है, ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट ओके, और ये वाला, इसका स्केल दे दीजिए 0.4 या तो 3 जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैं इसको एक अनब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको, सॉरी ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अभी मैं इसकी पीडीएफ जनरेट करता हूँ, ठीक है। फाइल में आ जाइए, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सेवेज में आ जाइए, यहाँ पे है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आएंगे तो आप इतनी सारी फाइल है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आ जाइए, अभी हमें पीडीएफ चाहिए, तो अगर हमें कलर चाहिए तो कलर में रखिए, और यहाँ पे डीपीआई जो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो रख दीजिए। यहाँ पे डैश हिडन लाइन रखिए, यूज प्रिंटेबल रखिए, प्रिंटेबल, तो आपकी प्रिंट है वो अच्छी आएगी, थोड़ी दिखने लायक, या तो लाइन है वो थोड़ी मोटी मोटी आएगी, ठीक है। अभी हम कलर रखते हैं और ओके कर दीजिए, और एक्सपोर्ट। जहाँ पे आपको चाहिए वो लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिए और आपकी पीडीएफ वो तैयार हो जाएगी।
ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये हमारा पहला व्यू था, ठीक है, सब लोग जैसा करते हैं कि भाई पूरे व्यू को हाइड कर देते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। और ये जो दूसरा व्यू था उसके अंदर हमने सिर्फ जो हमारी इंसर्ट जो थी, ठीक है, ये एक इंसर्ट हमने हाईलाइट नहीं की थी, ठीक है, जो HLR डिस्प्ले थी वो नहीं की थी। देखिए अब आपको अगर प्रिंट ऐसी आ रही है, जो ये पूरा जो आउटलाइन है वो सॉलिड आ रही है, थोड़ी मोटी आ रही है, तो आप Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। बट ये सिर्फ व्यू क्लियर होगा, प्रिंट अच्छी नहीं आएगी, वो आपको प्रिंटेबल में थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेरी इंसर्ट है वो हिडन आई है, तो ये जो भी ड्राइंग देखेगा उसको पता चलेगा कि कैसे ये ऑप्शन है वो काम का है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये हमारा व्यू हमने पूरा रखा था, बट ये व्यू के अंदर से हमने ब्लैंक अगर हम यूज करते हैं तो सिर्फ हमारा एक व्यू में से ही चेकर प्लेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं वैसे, तो ये एक समझने जैसा है ऑप्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।